गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। आज सुबह एक न्यूज़ पोर्टल में एक न्यूज़ आई थी 8 नंबर इकबालपुर लेन से। एक्सटॉर्शन तोलाबाजी के नाम से केस एक रिपोर्ट छपी थी न्यूज़ पोर्टल में यूसुफ खान जी के नाम से, जिस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो है एक ज्वेलरी शॉप थी राम बाबू शाह के नाम से, और वो जो अपने शॉप को रिपेयरिंग करने के लिए जा रहे थे तो उनसे पैसा मांगा गया यूसुफ खान जी के द्वारा, और जब वो पैसा नहीं दिए तो उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। पहले तो 2 लाख रुपए उनसे जो है एक्सटॉर्शन मनी मांगा गया यूसुफ खान जी के द्वारा। फिर बाद जो है वो जब पैसा नहीं दिए तो उन्हें मारा गया ये प्रॉपर्टी को रिपेयर करते वक्त। उसके बाद उनसे 10 लाख रुपए जो है एक्सटॉर्शन मनी मांगा गया था यूसुफ खान जी के द्वारा। ये एक एलिगेशंस लगाई गई है यूसुफ खान जी के ऊपर, और इसको लेकर के जो है इकबालपुर पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज हुआ था, जिसके कारण जो है यूसुफ खान जी की अरेस्ट हुई थी। मामला क्या है, आइए जानते हैं यूसुफ खान जी से कि क्या हुआ था इस मामले को लेकर के। अब तक जो हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि ये मामला 2019 से एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला चल रहा था, और इस प्रॉपर्टी में इसी प्रॉपर्टी को लेकर के जो डिस्प्यूट का मामला चल रहा था, और इस प्रॉपर्टी में जो है इंजंक्शन किया हुआ है। तो आइए पूछते हैं यूसुफ जी से क्या था मामला। देखिए, पूरा सरासर गलत बात है ये, तो बेइल्जाम बेबुनियाद है बात। ये अमृता सिन्हा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसका दुकान तोड़ने का लिए है, इनलीगल काम किया है। हम ऑलरेडी उसका बिल्डिंग में हमारा उसका दुकान में इंजंक्शन लगा हुआ, उसका दुकान में हाई कोर्ट। प्रॉपर्टी किसका है? मेरा है प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ का ये नहीं है जो हमको दिखा रहा है। यहाँ के तो बिल्डिंग में रहने वाला जो चैनल हमारा नाम में झूठ एक इल्ज़ाम लगाया, उसका पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर कोई प्रूफ होगा हम खिड़पुर छोड़ के चले जाएंगे। हमको विदाउट नोटिस कोई नोटिस हमको नहीं दिया। मेरा नाम का पूरा दादा परदादा? हाँ, मेरा दादा का प्रॉपर्टी है। हम मेरा दादा का बड़ा लड़का का बेटा है हम, ठीक है। और मेरे पास सब ऑर्डर है, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मेरे पास जज कोर्ट का ऑर्डर है, मेरे पास इसका नाम इंजंक्शन है, मेरे पास इसका नाम क्या आपको बता रहे 144 लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। उसके बावजूद पुलिस आकर उसका हमको अंदर कराकर झूठ मुठी का फॉल्स केस देके विदाउट एनी नोटिस विदाउट एनीथिंग हमको दे के झूठ मूठी का हमको अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद एक वीडियो बना दिया मेरे नाम में। कौन है, हमको कौन चैनल है हमको पता नहीं है उसका नाम, और मेरे नाम में बोले 10 लाख 2 लाख मांगा। इसके राम बाबू है जो इसका नाम गरीब को भीख नहीं देता है, और पूरा मेरा माँ बहन को पूरा तंग करके रखा है। उसका नाम है खाली उसका सोना बेचने का लाइसेंस है। वो 4% करोड़ों रुपया का धंधा करता है इनलीगल। पुलिस को कंप्लेन किया हुआ इसका बारे में। 11 बजे तक दुकान खोल कर रखता है। हम लोग का डिस्टर्ब होता है एरिया में। अब बोलता है मेरा पैसा का जोर है, पुलिस को हम खरीद लिया है, क्या कर लेगा। देखो आगे भी तेरे पर केस किया, अभी भी कर दिया तेरे पर केस। अच्छा, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है 2 लाख रुपए आपने मांगा, क्या बोलते हैं एक्सटॉर्शन मांगा, तोलाबाजी जिसे कहते हैं, फिर बाद में 10 लाख मांगा, क्या ये सही बात है? झूठ बात है। कल देखिए ना, हमको FIR करके अंदर किया है जज, एक देख के बोल दिया था सरासर गलत है। हमको 7 जज बेल दे दिया, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब पुलिस को अनाधूल बेइज्जती किया है। सुनिए, पुलिस को बेइज्जती किया जज, बोले तुम्हें डेट्टा से धोनी चोराते क्या ना, तुम्हें कि नोटिस दीजिए কিছু দিয়েছিল কে? হ্যাঁ, FIR টেনে তুমি ওকে অ্যারেস্ট করে নিলে, কোনো ব্যাপারে কি করেছে বলো, তোমার কাছে প্রুফ আছে? अच्छा, आप और एक चीज़ है, पुलिस की तरफ से भी एक FIR किया गया कि आपको जब अरेस्ट करने के लिए आए थे तो लोग यहाँ पर उनके साथ बदसलूकी किए और गलत बिहेव कर रहे थे। मेरा हम देखिए का बड़ा भाई है, वो लोग का मुरब्बी का तरह मेरा माँ बहन लोग खाली इतना पूछने गया है कि आप मेरा भाई को कौन केस में लेके जा रहा, नोटिस दिए कुछ नहीं दिया भैया। आया, हम लुंगी में हार्ट पेशेंट आदमी है, हम टैबलेट खा के सो के थे। हमको बोला आपसे थोड़ा बात है। हमको बात करने का आने के बाद हमको इसका नाम का क्या किया, आके गाड़ी में ज़बरदस्ती उठा दिया। तो मेरा भाई लोग पूछा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो ज़बरदस्ती, हम लोग मुरब्बी को क्यों लेके जा रहे हो? कुछ नहीं सुना, हमको उठा के लेके गया। सुनील माती था और कितना 8, 10, 15 स्पेशल था, और कौन ऑफिसर था, राजेश बोल के कोई ऑफिसर था, सब मिल के हमको एकदम ज़बरदस्ती उठा के लेके चले गया। आप लोग यहाँ रहते हैं, क्या हुआ था? रात 1:30 बजे हम लोग सो रहे थे। हमको खबर मिला कि हमारे भाई को लेके जा रहा था। हम लोग आया, देखा, उसको टान घिसर के बेतरुकी का तरह लेके जा रहा था, बेसलूकी का तरह लेके जा रहा था। हम लोग को अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग बोलने लगा कि क्यों भाई इसको लेके जा रहे हो, आपके पास वारंट है? उन लोग हमको लोगों को बिना वारंट का एक आदमी को ले जाएगा मेरा भाई को, तो हम जाने नहीं देंगे और हम अन्याय नहीं सहेंगे। अन्याय क्यों सहे जब राम बाबू का कसूर है? हम जिस वक्त आए थे उसको पैसा देने के लिए राम बाबू का शटल ठीक था,
फिर आके दोबारा हम देखे उसका 1:30 बजे 2 बजे आने का टाइमिंग है। हम जब उसका पैसा देने, हमारा उसका खाता चलता है, हम उसका खाता में पैसा जमा देने आया तो देख रहे राम बाबू तोड़ के उसको नया सेटल बना रहा था। तो ये कहाँ का दस्तूर है एक आदमी को अंदर करके और ये काम करना? हम उसको बोला राम बाबू तो ये क्या कर रहा है, ये तो तेरा करना बेगलत है। जब इंसान था तेरा केस चल रहा है तो उसे केस रहता वो रहता उसका सामने तय करता ते कहे कि ये तो हमको क्या जवाब दिया ते बीच में मत बोलते, चुप से रहो। तो ये है मामला। तो उस दिन जो अरेस्ट हो रहा था वो सही था क्या उस तरीके से? ये गलत था, ये सब गलत वारंट भी नहीं था। जब हमारा यूसुफ भाई बोला कि मेरा तो कोई वारंट होगा तभी ना हम अंदर होंगे, कोई कागज भी तो नहीं दिखाया। पुलिस तो जुल्म करके जोर जबरदस्ती हमको पसंद नहीं है। ये मोहल्ला में बहुत जोर हो रहा है, पकड़वा करके उसके बाद में काम कराना ये गलत है। ये मोहल्ले में गलत हो रहा और पुलिस प्रशासन किसी का कोई बात नहीं सुन रहा। तो मामला जो अब तक जो समझ में आया है कि यूसुफ खान जी से बात हुई है और उनके पास जो है कई सारे पेपर्स हैं, इनकी जानिब से भी जो है डिप्टी कमिश्नर पुलिस को इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड जो है कंप्लेन किया गया है। इकबालपुर पुलिस स्टेशन में भी जो है कंप्लेन किया गया है और हाईकोर्ट की तरफ से भी जो है कॉरपोरेशन की तरफ से भी जो है ऑर्डर किया गया है। ये मामला जो चूँकि जिस तरीके से जो बताया जा रहा था कि पिछले 3-4 दिन 5 दिन का मामला बताया जा रहा था, लेकिन जो खुलकर जो मामला आया है वो है कि 2019 से ये जो है ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था और इस डिस्प्यूट केस में जो दोनों पार्टी के बीच में जो है वो मामला कोर्ट तक चल रहा था, जज कोर्ट में मामला था। और कहाँ का मामला? जज कोर्ट में, हाईकोर्ट में भी मेरा मामला था। अमृता सिन्हा दिया कि इनलीगल जितना उसको तोड़ दो बिल्डिंग और डुप्लिश करके रखा बिल्डिंग को, अपना दुकान को। आप बोलता नहीं जगह दुकान को डुप्लिश करके रखा, उसको तोड़ने का ऑर्डर हुआ है, मगर मसला है डुप्लेक्स करके रखा कॉर्पोरेशन आया था तोड़ने, ये तोड़ के गया है। और दूसरी बात है फिर तोड़ने का ऑर्डर है आने का, फिर कॉर्पोरेशन आएगा तोड़ने के लिए, मगर मसला है कि वो मैनेज करके रख रहा जहाँ तहाँ करके पैसा दे के। अब बोलता मेरे पास बेशुमार पैसा है, हम जितना रुपया लगेगा मगर हम टूटने नहीं देंगे मेरा दुकान को, हम ये नहीं करने देंगे। अरे तो ये लेसी है, वो एक लेसी है, थोड़ी ले है परमिट, लीज में लिया। हाँ लीज में लिया हुआ वो भी मेरा चच्चा से लिया था, वो मेरा चच्चा भी मर गया है, अब वो लीज भी खत्म हो गया। मगर वो हमको दिखा रहा है कि एक बिल्डिंग का आदमी है, कौन चैनल है हमको पता नहीं, हम तो मानहानि का केस करेंगे वो चैनल का पर। वो विदाउट फैक्ट जाने हुए हमारा पर केस क्यों, ऐसा क्यों हमको बदनाम किया है, हमको क्यों बदनाम करेगा, हम क्या किए, मेरा कसूर का था। वो मेरे पास एक बार आया था, पूछ लेता क्या फैक्ट है नहीं है, पैसा खा के वो ऐसा करेगा, जो भी है एडिटर हमको पता नहीं है, हम तो चैनल के ऊपर केस करने वाला है। अब बेफिक्र है, हाईकोर्ट में हम केस करने वाले इस चैनल के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से जो आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा दिया गया 2 लाख 10 लाख, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या आप वो पैसा मांगे थे? कभी जिंदगी में फकीर को भी भीख नहीं देता है। मेरा माँ बहन लोग को तंग करके रखता है एरिया में, 22 कैरेट का पैसा लेता, 18 कैरेट गोल्ड देता है। मेरा माँ बहन को इंटरेस्ट में रुला के भेजता घर से, एक पैसा किसी को नहीं। आप किसी को पूरे एरिया में पूछ ले, 100 में 100% आदमी इसको गाली देता है, 100 में 100% गाली देता है। वो पैसा का जोर से और शटर लगा लिया कल, हमको अंदर करा के वो सेटिंग करके, थाना को सेटिंग करके अंदर करा के हमको लगा दिया। और थाना को मालूम है, डीसी साहब को भी मालूम है कि हम चिट्ठी दिया हुआ है उनको, और डीसी साहब का नॉलेज में भी है कि हाँ वहाँ इंजेक्शन है, 2019 से चल रहा है इंजेक्शन, मगर डीसी साहब का भी नॉलेज में नहीं था। और ये आके सबको डरा धमका के शटर लगा के चले गया। और आप देखिए अभी अब मेरे पर झूठ मिलेगा। और देखिए ना, एक चीज़ आपको सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि एक चीज़ आपको बता दे रहे, जज इसको देखा लाइव दिखा रहे, जब वो लगा रहा था जज को दिखाया लाइव दिखाया उसको जज को कि देखिए मेरा लॉयर दिखाया, देखिए मेरा वाइफ जब हुआ तो दिखाया लाइव कि देखिए शटर लगा रहा है। तो जज बोले कि होच्छे ওখানে इंजेक्शन है केमनी होच्छे, इंजेक्शन কেন লাগছে দেখো, बोले इंजेक्शन में कैसा है वो काम कर रहा है, बोले देखे लीन कत बेइंसाफी করছে, पुलिस को सामने था, आइयो खड़ा था, এটা কি হচ্ছে তোমার থানাতে, कसम खुदा के ऐसे थाने में बोला है तुम्हारे थाने की होच्छे, बोले आओ तुम्हें एक भालो एक सिटीजन के 60 बरस मेरा उम्र है, बताइए 60 बरस उम्र है, हमका पैसा मांगने वाला है, वो भीख नहीं देता आदमी भिखारी को, वो क्या पैसा देगा। ये प्रॉपर्टी का आप मालिक है या फिर यहाँ पर? मालिक, नौकर नहीं है, मालिक। एक तो हमारा बड़ा बाप, मेरा बाप सबसे बड़ा भाई है, 4 हिस्सेदार है, हम उसका बेटा, मेरा बाप का नाम इनायतुल्लाह खान है और हाजी रजा खान को पैदा था, और हम इनायतुल्लाह खान का पैदा है। हम रास्ता का भिखारी नहीं है, रास्ता का चपरासी नहीं है, उससे पैसा मांगेगा। अल्लाह का करम से प्रॉपर्टी का हम लोग मालिक है, कोई नौकर नहीं है। हम यहाँ का कोई
टेस्ट पाता नहीं है जो हम उससे पैसा जाके मांगे। हाँ, बाहर का कोई आदमी होता कोई बात अलग, हम तो ये का मालिक है, हम नौकर थोड़ी है इधर का। यहाँ सेटिंग करके वो हमको अंदर करा के शटर लगा लिया। आपको बेल कब मिला? कल मिला? कल ही मिल गया हमको, कल ही कोर्ट में पेश किया, कल ही हमको लगा कर हमसे बेल मिल गया, क्योंकि जज देखा तो फॉल्स केस है, हमने पर फॉल्स एलिगेशन लगा के 2 लाख का हमको ये कर दिया। आगे भी वो किया है मामले, एक तो मेरा पर ऐसा किया है। जज बोले एक ही लोग खाली कंप्लेन करते ना में आर के कुछ बच्चे ना, एक ही आदमी कंप्लेन कर रहा बार बार। आगे वाले भी पुटअप करवाया कि देखिए ये आदमी कंप्लेनर है, ये भी किया, ये भी कंप्लेनर एक ही है। तो सर हम लोग का तो मेरा मसला एक ही है कि हम उसका संग हाँ लड़ रहे हैं, उसका दुकान हाँ बोले हैं खाली करने के लिए, और 2 नंबर काम करता हमको पसंद नहीं है। अच्छा, आप लोग जो केस किए हैं खाली करने के लिए? हाँ, हम लोग डिस्प्यूट है हम लोग का प्रॉपर्टी में। मेरा चच्चा जब तक था जिंदा था, हम लोग इज्जत करते थे कि मेरा चच्चा था, कोई बात नहीं था, मेरा चच्चा था, कोई मसला नहीं था। मगर मसला है कि मेरे चच्चा मरने का बाद तो सब हम लोग इक्वल हो गया है, सब इक्वल हो गया, क्योंकि मेरा चच्चा को हम लोग सब रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि एक ही तो मेरा चच्चा बचा हुआ था, हम रिस्पेक्ट दे रहे थे। मगर वो मेरा चच्चा का नाम से बेचारा जिस दिन मर रहा है, जिस दिन मेरा चच्चा अपना जान आखिरी सांस ले रहा, उस दिन उसका नाम में इल्ज़ाम लिया कि हाँ हमको लिख के दिया है, ये लिख के दिया है। अरे बेचारा उस दिन मर रहा है, जानते हैं इतना हरामी का बच्चा है। गलत शब्द मत इस्तेमाल करिए। चलिए ठीक है, जो आपके साथ जो हुआ इस बात को भी हम जो है आवाम तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज जो रिपोर्ट आई थी एक न्यूज़ पोर्टल में, और जो एलिगेशंस लगाया गया था यूसुफ खान जी के ऊपर कि वो एक्सटॉर्शन मनी जो है एक राम बाबू बोल करके जो ज्वेलरी शॉप के ओनर है उनसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, जिस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेकर के जो एलिगेशंस लगाया गया था कि राम बाबू से वो 2 लाख रुपए पहले मांगे, उसके बाद 10 लाख रुपए जो एक्सटॉर्शन मनी यानी तोलाबाजी का जो है वो पैसा वो मांग रहे थे। लेकिन यूसुफ खान जी से जो अभी पता चला और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की है, उससे ये साबित होता है कि ये मामला 2019 से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का चल रहा है, और इस पर जो है कोर्ट कई सारे ऑर्डर्स भी दिए हैं KMC को, और मामला अभी भी चल रहा है और इस 6 GM में चल रहा है। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट फर्दर अपडेट्स के लिए। और मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि किसी के ऊपर कोई भी तरीके की एलिगेशंस लगाएं तो उसके साथ फैक्ट्स जरूर डालें, विदाउट फैक्ट्स और विदाउट दोनों पक्ष की बातें सुने जो है एलिगेशंस या किसी भी रिपोर्ट को तैयार करना वो सही नहीं होता। डीसी साहब का नॉलेज में भी है कि हुआ इंजंक्शन है, डीसी साहब का मालूम, डीसी साहब का नॉलेज में सब कुछ, इकबालपुर उसी का भी नॉलेज में है, मगर वो ज़बरदस्ती कल पुलिस को खड़ा करके वो शटर लगा लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक चीज़ कह दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इन सब मामलों पर TLJ क्या कर रहा है। TLJ फैक्ट पहले चेक करता है, दोनों पक्ष की बातों को सुनता है, समझता, उसके बाद जो है हम लोग न्यूज़ को डालते हैं। पहले हम लोग हड़बड़ाहट में किसी भी तरीके की जो है न्यूज़ को नहीं डालते जिससे किसी लोगों की जो है इज़्ज़त को ठेस पहुँचे और उसकी जो है रेपुटेशन पे जो है डैमेज हो। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से दी लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच।